नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिवेरिया गुफा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूपीएससी टीआरई 4 जो आने वाली वैकेंसी है संभावना की जाएगी जुलाई अगस्त में जब भी हो। वैसे तो 2 साल पहले से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि इस महीने मतलब टरकाते रहते हैं, तो बहुत खराब लगता है। फिलहाल अभी उसकी भी चर्चा है कि जुलाई अगस्त तक आ जाए। अब आ जाएगा तो अच्छी बात है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और यूपी में भी आने वाली वैकेंसी है और इधर 2 पेपर्स हुए हैं यूपी टीजीटी 2022 का, एलटी ग्रेड का जो है। तो अभी एलटी ग्रेड का तो आया नहीं मेंस का रिजल्ट, यूपी टीजीटी का आया। सीटें कम थी, उसमें 35 लोग सेलेक्ट हुए होंगे जो उस लायक थे। आने वाली वैकेंसी के लिए हमें फिर से लगना पड़ेगा, हार नहीं माननी है, दिल से लगना पड़ेगा, तभी जा कर के सफलता मिलेगी। अगर हार मान लेंगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे। तो हम लोग अब ये इस टॉपिक्स जो सिगिरिया गुफा इसका अध्ययन करते हैं। अगर आपने अध्ययन किया तो रिवीजन इसी बहाने हो जाएगा। जो लोग नए हो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबके लिए जो पॉइंट है, जो सेंटेंस, जो वर्ड है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता, पूछा भी जाएगा, ये तो कंफर्म है। किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे और इसी में से रहेंगे। आप जब तैयारी पेपर देने जाएंगे, अगर सिगिरिया गुफा से क्वेश्चन उठाया तो जरूर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरा नोट्स है, वो इसी में से आपको वह क्वेश्चन आंसर्स इसी में से आपको मिलेंगे। चलते हैं इसका अध्ययन करते हैं। सिगिरिया गुफा कहाँ पे है? श्रीलंका में है। तो इसको तो राइट नहीं किए, यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं। श्रीलंका में है। तो पूछता है सिगिरिया गुफा कहाँ पर है, तो श्रीलंका में है। ठीक है, देश की अगर नाम पूछे तो। और आपको मैं बताऊं कि हर गुफा का कुछ ना कुछ प्राचीन नाम, आधुनिक नाम ऐसे होता है। इसका भी कुछ अन्य नाम है या प्राचीन नाम बोल दें तो सिगिरिया हम लोग फेमस है, सब लोग जानते हैं सिगिरिया के नाम से। सिगिरिया के अलावा भी इसको पहले अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, जिले के अकॉर्डिंग, गाँव के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग सब लोग उसको किसी न किसी नाम से बुलाते थे। तो इसको उसी तरह अन्य नामों से लोग पुकारते हैं। जैसे सिगिरिया गुफा को सिंगल द्वीप भी कहा जाता है, श्रीलंका बोल दिया जाता है, ताम्रपर्णी बोल दिया जाता है, अमरद्वीप बोला जाता है। तो ये अगर देखिए सिगिरिया गुफा नहीं दी है, इस तरह अगर पूछ दे कि सिंघल द्वीप कहाँ है, तो ये हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, पढ़े हैं। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनने की जरूरत आप लोगों को। कि सिगिरिया गुफा श्रीलंका में है, अगर पूछ दे अमरद्वीप नामक गुफा किस देश में है, तो कन्फ्यूजन हो गया। और इतने से पेपर का एग्जाम टाइम में पेपर समय जो है एक अलग प्रेशर हम लोग के ऊपर रहता है, तो आते हुए चीज़ भी गलत हो जाती है, पढ़ी हुई चीज़ भी कंफ्यूज कर जाती है। कि विकल्प ऐसे रख देते हैं कि हम उसी में उलझ जाते हैं, कंफर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पॉइंट लिखा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको क्लियर करें। अगर ये पूछे कि सिंघल द्वीप किस देश में? श्रीलंका में। श्रीलंका पूछेगा, सिंपल सी बात है। ताम्रपर्णी ताम्रपर्णी नामक गुफा किस देश में है? श्रीलंका में है। अमरद्वीप नामक गुफा किस देश में? श्रीलंका में है। अगर खोज की बात, जैसे अगर सिंपल से पूछे कि सिगिरिया गुफा खोज किसने किया, तो आप यहाँ पर ए मुरे तो बता देंगे। अगर ये सिगिरिया गुफा न करके अमरद्वीप गुफा की खोज किसने किया, या ताम्रपर्णी गुफा की खोज किसने किया, या सिंघलद्वीप गुफा की खोज किसने किया, तो हम उलझ जाएंगे। बस मेरा इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह मैं वीडियो बनाया हूँ। मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मेहनत से लिखना हो रहा है, लाइन खींचना हो रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वह मैं अभी आपको बताया। सिगिरिया गुफा खोज किसने की, तो बात सही है, सबको पता है। ये मुरे की कब की? 1830 में की। अमरद्वीप नामक गुफा की खोज किसने की? बस सुना रही है, तो वो अभी ये मुरे हो जाएंगे। सिंघलद्वीप नामक गुफा की खोज किसने की? ये मुरे हो जाएंगे। या ताम्रपर्णी नामक गुफा किस देश में? श्रीलंका में है।
अमरद्वीप नामक गुफा किस देश में? श्रीलंका में है। सिंघल द्वीप नामक गुफा किस देश में? श्रीलंका। बस देखिए सिगिरिया को हटा दिया, सिगिरिया की बात कर रहा है, बस हो रहा है। इतने से हम उस एग्जाम टाइम के प्रेशर में ही गलत कर बैठेंगे। तो ये वीडियो अच्छे से देखें, समझें और नोट बनाएं, तैयारी करें अच्छे से, आप जरूर सफल होंगे। स्थित श्रीलंका में, तो सिगिरिया की जो गुफा है श्रीलंका में है। अब श्रीलंका के किस जिले में है, किस गांव के पास है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, गुफा से संबंधित वर्ड है और पूछता भी एग्जाम में है। जैसे हम लोग का जो इंडिया का गुफा है अजंता, अजंता को जरूर औरंगाबाद पूछता है, किस जिले में, किस जिले में है, ठीक है। एलोरा का पूछ लेता है किस जिले में जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिला, किस जिले में है, किस प्रदेश में है, ठीक है। तो जो स्थित है सिगिरिया की, यह कोलंबो से 108 किलोमीटर की दूरी पे है। कोलंबो उसका फेमस स्थान है, या कोलंबो उसको तो राजधानी बोल सकते हैं, राजधानी से 108 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। और किस जिले में? सिगिरिया की गुफा किस जिले में है? तो मटाले जिले में। अच्छा मान लीजिए सिगिरिया को हटा दें, ये पूछ ले सिंघल द्वीप किस जिले में है, तो मटाले नहीं हो सकता क्या, ठीक है। ताम्रपर्णी गुफा किस जिले में है? मटाले जिले में है। अमरद्वीप नामक गुफा किस जिले में है? मटाले जिले में। क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछ सकता है। कस्बा, अच्छा जिला तो हो गया, कस्बा मतलब हम समझ लें कि एक गांव, तो किस गांव के पास में? सिगिरी नामक गांव के पास में, कस्बे के पास में है, ठीक है। जिला क्या होगा? मटाले हो जाएगा। कस्बा क्या हो जाएगा? सिगिरी हो जाएगा। कोलंबो से कितनी दूर से है, कितनी दूरी पर है? तो 108 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 180 या 200 मीटर। आप सोचिए, आप उसका इमेज देखेंगे, वीडियो में एडिट करके दिखाएंगे हम, बहुत ऊंची पहाड़ी को काट करके बनाए गए हैं, ठीक है। या फुट की बात करें तो 600 फुट, और ये प्रथम में लिख दिया हूँ 600 फुट, इसमें कुछ अलग है। तो ऊंचाई की अगर बात करें कि श्रीलंका की गुफा की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, तो 180 या 200 मीटर, इसमें इसको एक रहेगा, उसको सही कर लीजिए। और फुट की बात करेंगे तो 600 फुट की ऊंचाई पर है। निर्माण समय, उसका निर्माण किस समय हुआ? तो 5वीं शताब्दी, ठीक है। और ये अजंता के समकालीन नहीं है। और किसके समय में हुआ है? कश्यप प्रथम के समय में, ठीक है। तो समय पूछेगा, अब पूछता भी है, ठीक है। समय जरूर गुफाओं से रिलेटेड पूछता है, किस समय में, किस शताब्दी में उसका निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है सिगिरिया का, वो 5वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। और किसके समय में हुआ? तो कश्यप प्रथम के समय में हुआ। समय की बात, और समय में किस राजा के समय में हुआ है? तो कश्यप प्रथम के समय में हुआ है, ठीक है। सिगिरिया की गुफा को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो 1982 ईस्वी में, सन 1982 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। चित्रों की खोज, सिगिरिया की गुफा की खोज कब और किसने की? तो 1830 ईस्वी में मेजर होमर्स ने। खोज किसने की है? मेजर होमर्स ने की है। कब की है? 1830 ईस्वी, सन 1830 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, मेजर होमर्स ने, तो यह क्या थे? कि ब्रिटिश फौज के एक पदाधिकारी थे, ठीक है। उस पद पे कोई अधिकारी थे ब्रिटिश फौज में, इस पद पर ये अधिकारी थे मेजर होमर्स, जिन्होंने सिगिरिया गुफा की खोज की है। कब की है? 1830 ईस्वी में। विश्व धरोहर कब हुआ है? तो 1982 में। प्रतिलिपियाँ देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट, खोज और प्रतिलिपियाँ में अंतर है, तो दोनों को क्लियर करना पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर करना आपको। प्रतिलिपियाँ किसने बनाई है? ये मूरे ने बनाई। कब बनाई है? 1889 ईस्वी में, ठीक है। ये पूछ सकता है, या तो सन से रिलेटेड प्रतिलिपियाँ को सन से रिलेट करके क्वेश्चन बना सकता है, या प्रतिलिपियाँ बनाने वाले आर्टिस्ट से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मूरे बनाए तो मूरे आर्टिस्ट तो रहेंगे ना, तो कभी कभी आर्टिस्ट करके बोले किस आर्टिस्ट ने बनाया है, ये मूरे हो सकता है। बस समझ आ रही है, बस उसके क्वेश्चन को आपको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि क्या रिलेट करके क्वेश्चन कर रहा है। तो श्रीलंका गुफा की प्रतिलिपियाँ कब बनाई गई? तो 1889 बनाई गई। किसने बनाया? ये मूरे ने। किस चित्रकार ने बनाया? तो बात वही हो गया कि ये मूरे ने बनाया, ठीक है। ये मूरे ने 13 चित्र जो है पेस्टल रंग से बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि श्रीलंका
कि गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं ये मूरे ने किस रंग से या कितने चित्र बनाए, या 13 चित्र किस रंग से बनाए, पेस्टल रंग से। कितने चित्र बनाए, 13 चित्र बनाए पेस्टल रंग से। बस क्वेश्चन करेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, इसी में से क्वेश्चन वो बना देगा। ठीक है। श्रीलंका की जो प्रतिलिपियाँ बनी वो कहाँ पे रखी गई है, तो कोलंबो संग्रहालय में रखी गई। सिगिरिया गुफा की जो श्रीलंका बोल दिया, सिगिरिया गुफा को, सिगिरिया गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं वह कोलंबो संग्रहालय में रखी गई है। गुफा का निर्माण, देखिए गुफा का निर्माण और चित्र का निर्माण दोनों में डिफरेंट है। गुफा का निर्माण जो है, सिगिरिया गुफा का निर्माण धातु सेन के समय में हुआ है, बौद्ध भिक्षु रहा है, इसके समय में सिगिरिया गुफा का निर्माण हुआ, या कह लें सिंगल द्वीप का निर्माण हुआ, या कह लें ताम्रपर्णी द्वीप का ताम्रपर्णी गुफा का निर्माण हुआ, या कह लें अमरद्वीप नामक गुफा का निर्माण किसके समय में हुआ, तो धातु सेन के समय में हुआ। ठीक है। गुफा का जो चित्रण किसके समय में हुआ है, यह कश्यप प्रथम के समय में हुआ, 5वीं शताब्दी में। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे वर्ड लिखे हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को देखें, अच्छे से तैयारी अपनी करें। सिगिरिया गुफा के स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। सिगिरिया गुफा में जो चित्र ही नहीं बने हैं उसमें स्थापत्य कला का भी निर्माण है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली है उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देखिए स्थापत्य कला में सिंह द्वार एक है, जहाँ पे गुफा में एंट्री करते हैं उस द्वार को सिंह द्वार बोलेंगे, और उस पर क्या निर्माण है, सिंह द्वार के पास में सिंह के विशाल पंजे का निर्माण हुआ है। अगर आप मोबाइल में कभी देखे होंगे इमेज, जहाँ से एंट्री करते, जहाँ सीढ़ी बनी उसी के पास में तो सिंह के पंजे का निर्माण किया गया पत्थर को काट करके। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा। तो इससे क्वेश्चन यह बन सकता है कि सिंह द्वार का संबंध किस गुफा से है, या किस गुफा के द्वार पर सिंह के विशाल पंजे का निर्माण किया गया है पत्थरों को काट करके। तो यह सिगिरिया गुफा हो जाएगा। ठीक है। सिगिरिया गुफा में जो राजमहल का भी निर्माण हुआ है, ठीक है, स्थापत्य कला के अंतर्गत राजमहल का निर्माण हुआ है। उस राजमहल में महल बना हुआ है, सभाकक्ष का निर्माण हुआ है, जलाशय और उद्यान भी निर्माण हुआ है सिगिरिया की गुफा में। तो सिर्फ वहाँ चित्र से ही संबंधित यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह स्थापत्य का भी निर्माण सिगिरिया की गुफा में हुआ है। सिगिरिया की गुफा में जब हम एंट्री करेंगे, जब ऊपर चढ़ेंगे, तो वहाँ पे कितनी सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, 1200 सीढ़ी का निर्माण हुआ है। तो ये स्थापत्य कला से संबंधित मैटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स है जो उससे संबंधित है। मौर्य सम्राट के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बोधि वृक्ष का संबंध भी सिगिरिया गुफा से है। आपको पता है कि अशोक मौर्य सम्राट जो है उस लोग बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, और उनके समय में बौद्ध धर्म को लोगों ने स्वीकारा भी, और उसके प्रचार प्रसार हेतु ये बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष को लेकर के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। तो ये पूछ सकता है ये सम्राट और किसके पुत्र थे, या किसका नाम, मतलब इस नाम दे करके सिगिरिया गुफा से संबंधित कौन सा है, चाहे इनका नाम दे दे चाहे इनका, ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिगिरिया गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है। तीनों वर्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन कौन से हैं, अनुराधापुरा, पोलनरोवा और कैंडी, ये श्रीलंका के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र हैं। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का सांस्कृतिक केंद्र है, तो ये तीनों में से कोई एक ना एक नाम रहेगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिगिरिया गुफा का वर्णन है। तो ये भी पूछ सकता है कि सिगिरिया गुफा का वर्णन निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में है या किस ग्रंथ में है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है महावंश में है। ठीक है, महावंश में भी है, और नीचे जो है आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित विशुद्ध मग
एक ग्रंथ है जिसकी रचना आचार्य बुद्धघोष ने किया है, और इस ग्रंथ में भी सिगिरिया के गुफाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में भी इसकी चर्चा की गई है। तो ये दोनों ग्रंथ जो है, महावंश और विशुद्धमन, सिगिरिया गुफा से संबंधित या सिगिरिया गुफा का इसमें वर्णन किया गया है। श्रीलंका की सरकार ने 1895 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक H.C. पावेल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, H.C. पावेल, पूछ सकता कि H.C. पावेल का संबंध किस गुफा से है, तो आपको लिखना पड़ेगा सिगिरिया गुफा। तो H.C. पावेल क्या है, यह पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे। H.C. पावेल जो हैं यह पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे। इन्हीं की देखरेख में, निर्देशन में सिगिरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था कराई गई थी। ठीक है। डॉक्टर लुसियानो, ये इटली के कला विशेषज्ञ थे। यह जब सिगिरिया की गुफा, ये सुरक्षा व्यवस्था जो भी की है, उसके बाद भी वहाँ पे एक चट्टान या टूट कर गिर गया था वहाँ से। उसके बाद कई देशों के सरकार ने, जैसे भारत के, कनाडा के, इटली के सरकार ने मिल करके उसके जो बचे हुए चित्र थे उसको सुरक्षित करने के लिए और विदेशी सहायता से लेकर के तो इनको बुलाया गया था। ये प्रसिद्ध कलाविद हैं, विशेषज्ञ हैं। इन्होंने दोबारा श्रीलंका की गुफाओं का सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी ली थी। ये पूछ सकता है डॉक्टर लुसियानो मेर्जो करके इनका नाम, डॉक्टर लुसियानो मेर्जो का संबंध किस गुफा से या किस गुफा से, तो श्रीलंका सिगिरिया हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि किस, अगर इनका नाम न देकर के पूछे कि किसने सुरक्षा व्यवस्था की सिगिरिया गुफा के, तो अगर इनका नाम नहीं है, इनका नाम है, तो इसको सही आप करिएगा। दोनों लोगों ने वर्क किया, पहले उन्होंने किया, बाद में ये किए हैं। सिगिरिया की जो कला अजंता की किस गुफा के समकालीन है? यहाँ सिगिरिया की कला अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा के समकालीन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं, कोई वर्ड नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न हो। सारे वर्ड, सारे सेंटेंस जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको सफलता दिलाने में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिगिरिया की जो कला है अजंता की किस गुफा के समकालीन है, तो 9वीं और 10वीं गुफा के समकालीन है। सिगिरिया गुफा का जो चित्रों का निर्माण का प्रोसेस है, इसमें किस विधि से कौन कौन से रंग यूज हुए हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो चित्रण विधि तथा रंग, ठीक। धरातल, धरातल का निर्माण कैसे हुआ है? धरातल खड़िया, मिट्टी, चावल की भूसी और नारियल के रेशों को स्थानीय लाल मिट्टी के लेप से तैयार किया गया है। जी, धरातल कैसे बना है, किस किस चीज़ का यूज हुआ है? खड़िया का, मिट्टी का, चावल की भूसी का, नारियल का रेशे का, और वहाँ की जो लाल मिट्टी मिलने वाली थी, जो उपलब्ध हो सकती थी, उस लाल मिट्टी के लेप से तैयार किया गया है धरातल, जिस पर चित्र बने हुए हैं। इस पर बालू, चूना, मिट्टी एवं वनस्पतिक चूर्ण का मिश्रण का यूज हुआ है। फिर आधा इंच मोटे बालू चूने के प्लास्टर से तैयार किया गया है, मतलब चूना प्लास्टर से तैयार किया जिस पे चित्र बने हैं। तो इन सब को मिलाकर चित्र जो है, चित्र का धरातल तैयार किया गया जिस पे चित्र बने हैं। अब जब धरातल तैयार हो गया तो उसमें किस विधि से, किस रंग से प्रयोग हुआ है? चित्र सूखे धरातल पर टेम्परा रंग से बनाया गया है। फ्रेस्को सेको बोल सकते हैं, और टेक्निक जो होगा टेम्परा होगा, आगे हम बताएंगे। टेम्परा रंग से बनाया गया। ये किसने कहा? श्री बेल, ये कलाविद, इनके अनुसार है कि जो सिगिरिया की गुफा के चित्रण हुआ है वह सूखे धरातल पर हुआ और टेम्परा रंग से, टेम्परा विधि से बना हुआ है। रंग कौन कौन से लगे हैं? लाल, पीले, काले, सफ़ेद, हरा रंग का प्रयोग किया गया है सिगिरिया की गुफा में। तो रंग भी पूछ सकता है, विधि पूछ सकता है, टेम्परा माध्यम से सूखे धरातल पर, किसके अनुसार? श्री बेल के अनुसार। चित्र कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं? कुलीन महिलाओं का चित्रण किस गुफा में हुआ है? सिगिरिया गुफा में, या
कुलीन महिलाएं हाथ में पुष्प लिए, ये भी सिगिरिया गुफा में। दो तरह से कुलीन महिलाएं पूछ सकता है या पूरा सेंटेंस लेकर के पूछ सकता है कि किस गुफा में चित्रण हुआ है, या इस चित्र का किस गुफा से संबंध है, तो यह सिगिरिया गुफा से संबंध है। मेघ कन्याओं का चित्रण किस गुफा में हुआ है, सिगिरिया गुफा में हुआ। अब सराय किस गुफा में चित्रित है, सिगिरिया गुफा में चित्रित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह गुफा का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी विशेषताओं से संबंधित पूछता भी है, पूछेगा भी। सिगिरिया की अंकन प्रणाली जो है अजंता जैसी है, पूछ सकता है। शैली या अंकन प्रणाली, जो सिगिरिया की शैली या अंकन प्रणाली किस गुफा से या किस गुफा की शैली जैसा है या अंकन प्रणाली जैसा है, तो अजंता जैसी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिगिरिया के चित्रकारों के सौंदर्य बोध और दक्षता की यथेष्ट प्रशंसा किसने की, ईवी हैवेल ने की है। जो वहाँ पे चित्रकारी की है जिन कलाकारों ने, उनकी बहुत प्रशंसा की है ईवी हैवेल ने, कला इतिहासकार हैं। सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना किससे की जाती है और किसने की, ठीक है। तो सिगिरिया के चित्रकार जो वहाँ सिगिरिया गुफा में चित्र बनाए, उन कलाकारों की तुलना जो है सांद्रो बोत्तिचेल्ली से की जाती है। तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली से सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना की जाती है, लेकिन किसने की है, तो ईवी हैवेल ने उनके चित्रों का अध्ययन किया, देखा, उन्होंने पाश्चात्य कलाकार सांद्रो बोत्तिचेल्ली से उसकी तुलना की है। यानी इसके इनके जो कला बनाने की शैली है लगभग सेम है, टेक्निक सेम है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना किस पाश्चात्य चित्रकार से की जाती है, तो सांद्रो बोत्तिचेल्ली से। और किसने, तो ईवी हैवेल ने की है। दो चित्रित खोहों में कुल 6 गुफाएं हैं। तो सिगिरिया में कितनी गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं। कितने खोहों में, 2 चित्रित खोहों में, ठीक है। किंतु महत्वपूर्ण 2 गुफाओं में हैं जो महत्वपूर्ण चित्र, किंतु महत्वपूर्ण चित्र 2 गुफाओं में, गुफा संख्या 1 और गुफा बी में भी जो भी चित्र उपलब्ध है वर्तमान में, ये 2 ही गुफाओं में, गुफा ए में, गुफा बी में। सिगिरिया के 2 चित्रित गुफा को ए और बी में किसने बांटा, तो विसेंट स्मिथ ने जो चित्रित गुफाएं हैं सिगिरिया के, इन्होंने उसको ए और बी नाम दिया है, ठीक है, ए और बी। तो पूछ सकता है कि जो ए बी गुफा नाम पड़ा वो किसने दिया है, तो विसेंट स्मिथ ने दिया है। तो गुफा संख्या 1 में जो चित्र है और उसकी माप, तो गुफा ए का जो माप है कितने फुट लंबी है, तो 26.5 फुट लंबी है, ठीक। और गुफा ए में कितने चित्र हैं, 4 चित्र हैं। फिर गुफा बी कितने फुट लंबी है, 41.5 फुट लंबी है, उसमें कितने चित्र हैं, 17 चित्र हैं। तो 17 × 4 = 21, कुल 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्र है सिगिरिया में। तो ये भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे वर्ड हैं, तो ये पूछ सकता है। ये जो भी है विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से।